बोलिए सदगुरुदेव की। कल आपसे एक बात, ज्ञान की 7 भूमिकाओं पर बातचीत हुई थी। आज अज्ञान की 7 भूमिकाओं पर बात करेंगे। प्रथम, अशुचि। आप देखते हैं कुछ लोग नहाते धोते नहीं है, ये एक अज्ञान की अवस्था है। हाथ पांव शुद्ध नहीं रखते हैं, मुख आदि शुद्ध नहीं रखते हैं, वस्त्र शुद्ध नहीं पहनते हैं, ये एक अज्ञान की अवस्था है। दूसरी, जागृतो। जिस अवस्था में अभी आप है ये भी अज्ञान है। वाह, जागृत अवस्था अज्ञान है। तीसरी, महाजागृतो। इस पर मैं वर्णन दूंगा। उसके बाद जागृतो स्वप्न। स्वप्न स्वप्न, जागृत अपने स्वप्न सुसुप्ति। ये 7 भूमिकाएं अज्ञान की है। इसी में जीव चक्कर काटता है। बड़े बड़े ज्ञानी आदि इन भूमिकाओं में है। इस पर साहब एक बात कह रहे हैं, विष अमृत रहत एक संगा, मलिया गिर में रहत भुजंगा। प्रथम, अशुचि जगत अज्ञाना तन सुक्षाय सदा अलसाना। पहली जो ये अवस्था है अशुचि, इसमें हमेशा क्या करेगा? सोना चाहेगा, आलसी होगा, कोई काम नहीं करेगा, तन की सफाई भी नहीं करेगा। इसको शुक्रात में भी कहा है, आलसी जिंदा समाधिस्थ हैं। और वो हमेशा शरीर का सुख चाहना, ये एक अज्ञान अवस्था है। द्वितीय, जागृत जाहे बखाना अहम कुलीन श्रेष्ठ गुण ज्ञान। इस जागृत अवस्था में अहम चैतन्य होता है, मैं हूं, ये अज्ञान है। तृतीय, महा जागृत यो भाके दोहु लोक और मम राके। चौथा, ये जो अहंकार है ये भी अज्ञान की भूमिका है, जिसमें केवल शरीर का अहंकार अपने को स्थापित करता है आदमी। ये बहुत बड़ा अहंकार है। मैं करता है, सिर्फ मैं करता तू भया, मुझ में रहूं रही न हो, वारूं तेरे नाम पर जिद देखूं तित्तू। ऐसो मैं गुण ज्ञान निदाना, मेरे वश में अहलसाना। जैसे इंसान शराब पीता है तो शराब का एक नशा उसके दिमाग पर छाया रहता है, इस तरह जिसके दिमाग पर हमेशा अहम का नशा है, ये महाज्ञान अवस्था है। चौथे, जागृत स्वप्न साचा। जो मैं कहूं सुनो सब साचा। अर्थात अपने तुल्य किसी को भी नहीं समझना, मैं ही मैं हूं बस। पंचम, स्वप्न जागृत भाखा, देख स्वप्न सुरति सब राखा। आप देखते हैं कई कई आदमी हैं कल्पनाओं में खो जाते हैं, शेख चिल्ली की तरह। यह भी महाज्ञान अवस्था है। छठे, स्वप्न भूमिका कहिए। स्वप्न अवस्था तो अज्ञान में है ही। आप देखते हैं कई बार मनुष्य कल्पना में इतना खो जाता है, स्वप्न में पहुंच जाता है, भयावह चीजें देखता है, पर वो सब नित्य और सत्य प्रतीत होती है। सप्तम, भूमि सुसुप्ति होई, शुद्ध बुद्ध रहत जीव सब जोई। और 7वीं अवस्था है सुसुप्ति। ये अज्ञान की भूमिका है 7। यानी अपना ही पता नहीं चले, ऐसी गहन निद्रा में रहे, कोई बोध नहीं, पशुवत दिमाग हो जाए, ये सुसुप्ति अवस्था है।
अब आगे साहब क्या कह रहे? सत्संग जब जीव टटोले तब ग्रंथन की ग्रंथि खोले, बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। वाह! कह रहे हैं जब ऐसे जीव भी सत्संग में आते हैं तो ये ग्रंथियां खोलने लगती है। जब लो नहीं सत्संग में जुटे, ग्रंथन की ग्रंथि नहीं छूटे। संशय का निवारण सत्संग से होता है। मेरे पास एक आदमी, एक सत्संगी एक आदमी को लाया, बोला गुरुदेव ये आदमी दीक्षा लेना चाहता है लेकिन इसकी कुछ शंकाएं हैं, इसकी शंकाओं का निराकरण करो। मैं काफ़ी व्यस्त रहता हूँ, आप ही लोगों में रहता हूँ व्यस्त। मैंने कहा सत्संग के बाद इसको मुझसे मिलाना, अभी मैं सत्संग करने जा रहा हूँ। सत्संग मेरा 2-2.5 घंटे, कभी कभी 3 घंटे भी होता है। सत्संग की समाप्ति के बाद मैंने अपने सत्संगी को बोला, भाई वो अपने मित्र को लाओ जिसको आप लाए हैं पहली बार, शंकाएं। जब वो आया मैंने कहा हाँ भाई अपनी शंकाओं का निराकरण कराओ, पूछो। बोला वो सत्संग में पूरी बातें आपने स्पष्ट कर दी, मुझे यूँ लगा ये सत्संग ही आप मुझ पर कर रहे थे। तो सत्संग भक्ति की उत्पत्ति करता है। द्वितीय भूमि में जब जीव पागा तब तृतीय में होए वैरागा। तो ज्ञान अवस्था में आता है सत्संग। और तीसरा वैराग्य आ जाता है। जब वैराग्य आ जाता है तो वो समझो जीवन मुक्त की तरफ बढ़ रहा है। दृढ़ होए वैराग्य जय काला, चौथी भूमि में पग तब डाला। जब चौथी में दृढ़ जीव भये तब पंचम हरिपद गहरे। तब चौथी अवस्था में उसे दृढ़ विश्वास होने लगता है उन चीज़ों पर, और पंचम में फिर अपने इष्ट की तरफ बढ़ता है। जब यह हरिपद तज और न भावे तब छठी भूमिका में आवे। जब प्रभु के अलावा कुछ भाए नहीं तो समझना वो हरिपद में है, फिर वो छठी भूमिका में चला जाता है। भयोलीन तब छठी भूमि यानी अजपा में पहुंच जाता है। फिर वो संसार उसे मिथ्या लगता है, खाता पीता जागता सोता वहीं रहता है। सती भूमिका जब जीव आई तब नहीं तन में रहाई, तब वो विदेशा हो जाता है। तन में रहते हुए भी शरीर का ज्ञान नहीं रहता है। ये पागल अवस्थाएं नहीं है। छूट गए तब देह को नाता, तब नहीं जगत न जगत की बाता। बस वो एक निर्द्वंद अवस्था में पहुंच जाता है। विद्या और अविद्या दो ही, भ्रम रूप जानो सब कोई। वो खामोश हो जाता है, फिर उसे सब कुछ अज्ञान में लगने लगता है। दोनों ब्रह्म केर कल्पना, सो ब्रह्म आवे भ्रम सपना। फिर ये जगत उसे एक कल्पना सा लगता है, मिथ्या लगता है। इसका वर्णन मैंने पहले कहा है। आगे अब जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति कैसा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तेरे, जीवन मुक्त न माहे बटेरे। बोला सोते हैं भव सागर के कारण बार बार तिनको बस धारण। व्यास वशिष्ठ पराशर बाधा, दशरथ जन को ध्रुव प्रहलादा। सो सब जीवन मुक्त कहावे, पुन पुन धर तन धर जग में है। फिर जन धर के जग में आना पड़ता है।
अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, बाहर न आवे यह संसारा, अबधु बेगम देश हमारा। सत्य कबीर वचन परमाना, ध्रुव प्रहलाद श्रेष्ठ कर जाना। 60,000 वर्ष ध्रुव भोग कर, प्रहलाद भोग चौकरी बेहतर। प्रहलाद ने भी, ध्रुव ने बड़ी तप किया, प्रहलाद ने 72 चौकड़ी। इतना बड़ा भक्त नहीं को आवागमन युक्त रह सो। अब साहब क्या करें, आप सोचें, प्रहलाद से बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ, बाल्यावस्था से ही था। बोला ये सब करने के बाद भी बंधन नहीं टूटता है। जेते जीवन मुक्त कहा है, पुन पुन तनधर जग में आए। काल के दायरे से जीव पार नहीं हो पाता है जब तक आप, इसलिए साहब कह रहे जीवन मुक्त और विधेय मुक्त दोनों मिथ्या कर। प्रलय विधेय मुक्त जब हुई, उत्पत्ति में तनधर तत्व हुई। महाप्रलय में विधेय मुक्ति को प्राप्त करता है, लेकिन फिर जब सृष्टि होती है फिर तनधर के आता है। आवे जाए सो मुक्त न मानो, दोनों मुक्त भ्रम कर जानो। अब साहब क्या करें, दोनों मुक्ति और भ्रम समझना। भ्रम कर करे भ्रम बंदा, नहीं सब पहचान, ब्रह्म सेवा ब्रह्म पूजा ब्रह्म जप तप ध्यान। ब्रह्म इंद्री करे निग्रह, ब्रह्म गुफा में वासा। आप देख रहे हैं कि विविध तरह से लोग उपासना पद्धतियों को अपना रहे हैं। ये सब तो मन की कल्पना है। भ्रम तो होकर लोक हो जय, जीवन मुक्त को वासा। कहो जीव तुम आए कहाँ थे, जाओगे किस ठाव, और को उपदेश दे तो आप समझत ना है। जन्मो कहाँ कहिए, कहिए को पति आए, कहे कभी अंतर्धन उपजे। सहज शून्य समाय लोक कोटिन उत्पत्त प्रलय जो हुई, आदिक मुनि नाना, जिनको हंस कबीर बखाना। कोटिन प्रलय जो कोई होई, कभम गर्भ न आवे सोई। मुक्त स्वरूप संत कहते इनको, आवागमन न सूत्र न जिनको। सार शब्द सदगुरु को लहु, जन्म मरण को संशय दहु। अभी यहाँ साहब फिर सार शब्द पर आ रहे हैं पलट कर। बची हो एक उपाय, सार शब्द को उपाय के, एक उपाय से बच सकते हो बस। जगत माए जेते हैं कर्मा, सो सब मिथ्या जीव को भरमा। वो सब भ्रमांक है। मन लेवे मन देवे, मन जागे मन सोए। मन के कृति ही तप कर रहा है, मन के कृति सब काम कर रहा है। झूठ सत्य दो ही एक समाही। जो हम संसार में देख रहे हैं, सत्य दो है। एक सत्य, एक अनादि सत्य। सत्य तो ये है आपका बाप है, लेकिन ये अनादि सत्य नहीं है, एक दिन नहीं रहेगा। सत्य क्या है फिर? सत्य सोई जो विंशे नहीं, जिसका किसी देश काल अवस्था में एंड नहीं है, वो सत्य है। इसलिए सब अनित्य है। ये वो सत्य अनादि अनंत है, ये अनादि सा अंत है, इसलिए सत्य भी दो है। उत्तम करनी जीव को करना, यद्यप नहीं सार कुछ बढ़ना, लेकिन कृत्य तो भी उत्तम करना है आपने, वो निष्काम भाव से करना है। गर्भ ते शिष्य बाहर हो जब से, कर्म करन लागे सो तब से। कर्म क्रिया सब तपते जागे, हाथ पांव शिष्य फेंकन लागे। जब से हाथ पांव बच्चा फेंकने लगता है, वहीं से कर्म शुरू है। हाथ पांव मारनते जाही, नफा होए कुछ शिष्य को नहीं। हो बोल जब अधिक सयाना, माटी धूल खेल और खाना।
थोड़ा सा जब बड़ा उठता है फिर माटी धूल में खेलता है। आप देखो बच्चे मिट्टी फेंकते हैं। मैंने एक बात पहले भी कहा था, मैं बच्चों से बचपन में भी खेलने नहीं जाता था। मैं हमेशा बड़ों में उठता बैठता था। वो कभी कभी धक्का दे देते थे, कभी कभी मिट्टी उठाकर फेंकते थे। बचपन से ही ये क्रियाएं मुझे बड़ी अज्ञानमय लगती थी, इसलिए बचपन से ही मैंने बड़ों की संगत देखी। तहाँ कर्म नफा नहीं आवे, तऊ खेल में धौंस बिताए। कर्म करत पहुँचे तरुणाई, लाभ कर्म ते तब कुछ पाई। सोई लाभ नफा कुछ नाई, सर्व कर्म मिथ्या है जाए। जब आगे बड़ा होता है तो जुगाड़ क्या करता है? जुगाड़ शरीर की करता है, विषय विकारों की करता है, ब्याह शादी की करता है, सब कुछ तो मिथ्या है। भलो कर्म करिए तें काजा, जाते शुभ गति को सच साजा। वेद के विधि ते जो कोई जावे, जीवन मुक्त की पदवी पाए। सुषुम वेद विधि कर्म जो करिए, पाए अमर पद बहुर न मरिए। वाह! अगर साहब करें वेद की विधि से कर्म करेगा, जीवन मुक्त को प्राप्त हो। को कहे वेद झूठा, सो झूठा जो वेद न विचारा। हम खिलाफ नहीं है किसी के भी। तीरथ जाए बलाए हरदम पर भी नाय, तीरथ कोटि अनंत हैं रे गंग जमन जाए दोए। अब साहब बड़े इशारे में एक बात कह रहे हैं, तीर्थ को कही है, मध्य सरस्वती बहता है न्याय निर्मल होए। कह रहे हैं गंग जमन दोए वहाँ, लेकिन कह रहे हैं मध्य सरस्वती बहता है न्याय निर्मल होए। ईंडा पिंगला के मध्य में सुषमना है, बोला वहाँ जाएगा निर्मल हो जाएगा। मन छूट जाता है निर्मल हो गया। भाई आदमी गंदगी क्या, गंदगी हट जाए तो स्वच्छ है। ताम पर दक्षिणा दीजिए रे बहे सहस्त्र मुख गंग। सहस्त्र सात की बात कर रहे हैं। आगे चल, आगे कलाली की हाट है रे चोखा फूल चुबंत। कलार कलाली करता है, कलई करता है, बोला वहाँ कलई हो जाती है। बिन सदगुरु पावे नहीं कोई साधु जन पीबंत, वहाँ साधु जन पहुँचते हैं। ब्रह्मनगर के घाट मेरे यह विद पर भी न्याय, ऋग यजुर साम अथर्वण रे चार वेद को ज्ञान। उन्हें की कहो कौन गति बांधे गांठ बखान। चार वेद को पिता है रे सुषुम वेद संगीत। साहब कबीर जू के मोक दियो रे अभिगत ब्रह्म अतीत। आइए अब आप साहब क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से जीव संसार के पदार्थों में उलझा हुआ है, और जब गुरु कृपा होती है अंतर्मुखी होता है। वर्ण आश्रम पर साहब बात कर रहे हैं, जाति पर बात कर रहे हैं साहब। बड़ी साफ बात की है। वर्ण आश्रम सब मिथ्या जाना, नरकृत सो अज्ञान से माना। ये सब मिथ्या है। पूर्व कर्म बिन यह तनवाही, केते विप्र शूद्र हो जाए। कह रहे कितने ही विप्र शूद्र बन जाते हैं कुंठित कर्मों के करने से। रावण तो ब्राह्मण था, राक्षस कहलाया। केते शूद्र विप्र सो भयो, मात पिता ने ब्राह्मण रहो। कितने शूद्र ब्राह्मण बन गए, उनके माता पिता ब्राह्मण नहीं थे। जो कोई वर्ण आश्रम से भटका, निश्चय सोच सतपंथ से भटका। मल और मूत्र की देही जोई, ताको ब्राह्मण कहे न कोई। जन्मते शूद्रम, मनुष्य जन्म के साथ ही शूद्र है, क्योंकि मलमूत्र की देही सभी दुर्गंध है इसमें। मलमूत्र के द्वार से तो परम दुर्गंध है। तीसरा मुख से, सुबह देखना उम्र बढ़ने के बाद तो दुर्गंध आएगी। नासिका में नाक आती है, अगर थोड़ी नाक लटके तो देखने का इच्छा नहीं होगा। ये 5 दोनों कानों
आंखों से कीच आती है, अगर कीच आ गई ना तो उसकी तरफ देखने की इच्छा ही नहीं होगी, चाहे कितना भी सुंदर है। दोनों कानों से खूंट, रोम रोम में पसीना, ये तन विष की बेलदी। तो साहब कह रहे ज्ञान द्वार जो भ्रमण भयो, वर्णाश्रम ताके नहीं रहो। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसका वर्णाश्रम खत्म हो जाता है। जेते जी वर्णाश्रम बंधा, उत्तम विद्या से सो अंधा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, जो भी वर्णाश्रम में उलझा हुआ है उत्तम विद्या के से वो अंधा है, क्योंकि जन्मते शूद्रम, जन्म लेने के साथ सभी शूद्र। वेद में और एक वृत्तांत है, सन्यासी का कोई जाति नहीं, वर्ण नहीं होता है, चारों वर्ण सन्यासी को पूजे, वेद कह रहा है। उत्तम धर्म गहे नहीं पावे, वर्ण आश्रम तिनको अटकावे। अब यहाँ कैसे अटकता है, एक अहंकार जात का, पलटू ऊंची जात का, मत कोई कर अहंकार, साहब की दरबार में केवल भक्ति प्यार। राजा भर्तृहरि ने चक्रवर्ती पद प्राप्त करके दान देने के लिए प्रजा को बुलाया। प्रजा परीक्षा को मन लावा, बीच राह में जल ढहकावा। तब प्रजा के चरित्र को समझने के लिए उसने रास्ते में पानी गिरा दिया। जल में धरती हो जाए ठाई, जीव असंख्य तहाँ प्रकटाई। जहाँ पानी होता है वहाँ कई जीव उत्पन्न हो जाते हैं। दान लेन प्रजा जो चाले, दयावंत पथ गहो नराले। अब क्या हुआ, दान लेने के लिए जब प्रजा आई तो जो बुद्धिमान थे उन्होंने क्या किया, दान जहाँ कीचड़ है पग नहीं देऊ, भरतर भूखते हैं न्यारा के हो। जहाँ कीचड़ थी वहाँ उन्होंने पैर नहीं दिया। राजा भर्तृहरि ने उनको अलग किया। ब्रह्मचीन जिन दया पालो, कीच बीच सो ना ही चालो। ब्राह्मण जिनको नाम उचारा, सब पर श्रेष्ठ धर्म सुधारा। उनको ब्राह्मण का सबसे श्रेष्ठ कहा। अजय पाल कनौज को राजा, रचे ताय में यज्ञ समाजा। राजा अजय पाल ने, कनौज के राजा थे, एक यज्ञ किया। 700 वर्ष के ऊपर भयऊ, लख ब्राह्मण सो नेवत बुलायो। 1 लाख ब्राह्मणों को नेवते में बुलाया। ये तो ब्राह्मण सो नहीं आ पाए, तब नरेश हुक्म चलाए, जो कोई पर चिन्ह ते आवे, दुष्सम आदर दक्षिणा पावे। वर्ण विवेक ने कीने राजा, जो आए तेन यज्ञ समाजा। भूप सभय को दुष्कर माना, विप्र तुल्य दे आदर नारा। फिर क्या हुआ, जब ब्राह्मण नहीं पहुँचे, उन्होंने कहा जो भी इस तरह के शुद्ध हृदय के लोग हैं उन सबको लाओ, उनको दान दूंगा। भूप सबन को दुष्कर माना, विप्र तुल्य दे आदर दाना। उन सबको ब्राह्मण के तुल्य माना। केते विप्र बने तह काला, निजगल माह जनेऊ माला। नृप बुलाए सेनापति बंगाला, ताऊ की कहिए चाला। कनौज से दुष्पंच बुलाए, बंगाल में सो चल जाए। कनौज से फिर 5 ब्राह्मण बंगाल गए। ब्राह्मण 5 और कायस्थ 5 पहुँचे जाए महीपति सांचा। तिन्हें प्रतिष्ठा दीन सो राजा, बस बंगाले सहज समाजा। तिनको वंश पसार राखीना, भिन्न भिन्न पद भी सुनीना। उत्तम मध्यम 3 में कीना, जैसो कर्म तास लख लीना।
ब्राह्मण दिन में 3 बडेरे, चटर्जी, वरणजी, मुखर्जी तेरे आए। आगे कह रहे जाति वर्ण के हद में जाई, संसारी कहलावे सोई। खड़ दर्शन के हद के माही, जात वर्ण को बंधन नहीं। जात वर्ण सब मिथ्या हुई, ताको साधु न माने कोई। कह रहे ये मिथ्या है, साधक नहीं मानता ऐसे। विप्र शूद्र कर्म ही ते हुई, बड़ी अच्छी बात है। उत्तम मध्यम कर्म है जोई। अब विदेशों में भी एक प्रथा है, वहां कोई धोबी जात का नहीं है। जो धोबी का काम करता है उसको धोबी कहते हैं। यहां कोई मोची चर्मकार नहीं है, जो जूते का काम करता है उसको मोची कहते हैं। वहां कोई लोहार नहीं है जात, जो लोहे का काम करता है उसको। विदेशों में ऐसी प्रवृत्ति है। विप्र शूद्र कर्म ते हुई, उत्तम मध्यम कर्म है जोई। गस्ते अचल मुनि छुपाए, हाथी से अचल मुनि हुए। केश पिंगल मुनि उल्लूक से आए। हाँ, केश पिंगल ऋषि उल्लू से आए। कपि से कपिल मुनि छुपाए, कपि बंदर को कहते हैं, इससे कपिल मुनि हुए। लता शाख गौतम ऋषि जाए, लता शाखों से गौतम ऋषि की उत्पत्ति है। दोना से द्रोणाचार्य बखाना, तीतरी से तीतर से माना। ऋषि तीतरी तीतर से आया, दोने से द्रोणाचार्य। रस से परशुराम प्रकटाए, श्रृंगी ऋषि हिरणी के जाए। श्रृंगी ऋषि हिरणी से। केरवर्तन से व्यास कहा ही, विश्वामित्र चंडालिन जाई। हाँ, विश्वामित्र चंडालिन से पैदा हुए। ब्रह्मा आप कमल से हुई, सकल सृष्टि को करता जोई। वेश्या से वशिष्ठ मुनि आए। एक वेश्या ने बहुत घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा तो उन्होंने कहा तुम्हारे जैसा पुत्र हो, तो वो वशिष्ठ मुनि हुए और राम जी के गुरु है। वेश्या से। इत्यादि मुनि ब्राह्मण कहे नहीं, ब्राह्मणी इनकी माता, तो जगत में दुष्विख्यात। इनकी माँ ब्राह्मण नहीं थी, तब भी ये संसार में ब्राह्मण कहलाए। उत्तम मध्यम कर्म आई, कर्म ते उग्र शुद्ध है जाए। ये कर्म, कर्म से उत्तम और शुद्ध है। जब लग नाता जाति का, तब लग भक्ति न होए। नाता तोड़ हरि भजे, भक्त कहावे सोए। बड़े गए बड़ आपने, रोम रोम अहंकार। सतगुरु की परिचय बिना चारों वर्ण चमार। वाह, जब तक भक्ति, नानक देव जी थे ना, नाम के बिना क्या कह रहे, विष्टे का कीड़ा। और साहब कह रहे हैं, जा घट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। जैसे खाल लोहार की, श्वास लेत बिन प्राण। अब साहब क्या कह रहे हैं, पहले तारों कोरी चमारा। साहब कह रहे हैं, पहले कोरी चमार को तार, फिर तारो राजन दरबारा। और ऐसा किया भी, राजाओं को भी पकड़ा साहब ने। नाम सुमर ले अमृत बानी, क्या चतराई ठाने नर प्राणी। पढ़े रे भर्तरी चारों वेदा, बिन सदगुरु नहीं पायो भेदा। भर्तरी चारों वेदों का ज्ञाता था नहीं। गोरख खोजत जन्म सराने, काया की गत उन्हें न जाने। जब आप साहब की वाणी सुनेंगे तो आप चौंकेंगे। पंडों ने बहु विप्रकारा, तबो न घंट बजा वह बारा। वाह, जब द्वापर युग की बात है, जब पांडव विजय प्राप्त किए, वासुदेव कृष्ण ने कहा सुनो भाइयों, तुमने गोत्र हत्या की है, तुम्हें पाप लगाए, इसलिए यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ करो।
यज्ञ में जब घंटा बांधा था, बोला घंटा जब बजेगा सोचना यज्ञ पूर्ण हुआ। ये वास्तविक बात है। पांडवों ने कहा महाराज हम तो युद्ध नहीं कर रहे थे, आपके कहने से युद्ध किया है, हमें दोष कैसा? बोला वो राजनीति थी, उसके अनुसार तुम्हें मैंने राजनीति धर्म से बताया। अभी धर्म नीति के अनुसार गोत्रवध किया है, तुम्हें हत्या लगी है। यज्ञ करो, जब घंट बजेगा तब तुम्हारा यज्ञ सफल होगा, पाप कट जाएगा। आगे कह रहे हैं पंडो बहु विप्र हकारा तबो न घंट बजाते हैं बारा। जबै जुरे रे कोट ऋषि राजा तबो न घंट अधर बिच बाजा। साहब कह रहे तो भी घंट न बाजा। मर्दा मान सबिन का सुबज बिन घंट न बाजा। सबने पूछा वासुदेव कृष्ण जी से कि हमने तो इतने करोड़ों को यज्ञ में बुलाया, घंट नहीं बजा। बोला इसमें साधु कोई आया नहीं। पांडव वासुदेव कृष्ण ने कहा, बोला महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, ये कोई मैं दंतक कथाएं नहीं बोल रहा हूं, ये सब है। सुपथ सुदर्शन को आज भी सफाई कर्मचारी जो हैं वो आदर्श मानते हैं। वो साहिब का शिष्य था। मर्दा मान सबिन का सुपथ बिन घंट न बाजा। तब कहा है महाराज आपने भी भोजन किया, ऋषि मुनि भोजन किए। बोला नहीं एक भक्त है, अगर वो आएगा तो घंट बजेगा। तो सुपथ सुदर्शन ने जब भोजन उठाया तो क्या कहे, जब सुपच मंदिर पगधारा बाजा घंट होए झनकारा, तब घंट बजा। कहे कभी चारों वर्ण है नीचा, सबसे सुपच भक्त है ऊंचा। सुपच भक्त ऊपर हुआ। वैशन पायन ऋषि के पासा नृप युधिष्ठिर वचन प्रकाशा। युधिष्ठिर ने वैशन पायन ऋषि से एक बात कही, कृपा करो कहिए ऋषि राया कह गुण गही ब्राह्मण कह रहा है। बोला किन गुणों को ग्रहण करने के बाद आदमी ब्राह्मण होता है बताओ। तब ऋषि राय कहे समझाई ब्राह्मण को यह गुण बतलाई, गहे धर्म और धर्म के गुण को, कभो अधर्म अकर्म न उनको, कभी भी अधर्म न करे, क्योंकि पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। पाप कर्म तो करना ही नहीं है, किसी जीव को तो मारना ही नहीं है। जीव दया और आत्म पूजा इन समदेव और न दूजा। द्वितीय कमम मांस न खाए। देखा ये ऋषिवर बोल रहे हैं, कभो न कोई जीव सताए, किसी जीव को नहीं सताना, सब अपनी अपनी जीविका के लिए दौड़ रहे हैं। आत्म यात्मा सपश्यते सपश्यन्ति। प्रथम में वस्तु पड़े कोई पावे, बिन स्वामी आज्ञा न उठाए। पड़ी हुई चीज में नहीं उठाना, पाप है। अभी भी यूरोप में कुछ ऐसी जगह हैं जहां अगर सामान किसी का गिर गया कोई नहीं उठाता है, एक स्थान बना हुआ है वहां रख देते हैं, जिसका गुम हो गया उठा लेता है आकर। किसी की चीज नहीं उठाना। देखिए ये ऋषिवर बोल रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर कभो न जग विषय में चिद्धर। इस तरह इंद्रियों का निग्रह करे। पंचम गए पंच गुण जब ही, तप दम दया सत्य प्रेम सबही। सोई ब्राह्मण जब ये गुण गइए, बिन गुण सदा शूद्र तह लइए। क्या कह रहे हैं, वही ब्राह्मण है जो इन गुणों को धारण करता है, उसके बिना सभी शूद्र हैं। जो चंडाल में ये गुण होई, निश्चय ब्राह्मण जानो सही। ये तो कबीर साहब नहीं बोल रहे हैं ना, ये तो कबीर साहब नहीं बोल रहे, ये तो ऋषिवर वंश पायन कह रहे हैं। खट उर्मी विकार सब माही, गुण कर विप्र शूद्र बिल गई। जो गए परमारस शुभ करनी, मुक्त से हो चाहे नहीं धरनी।
शम दम दान आदि शुभ गुण गाय, रिद्धि सिद्धि आदि गुणगन गाय। एक अहम चह वर्ण बनाया, रुद्रबिंद से सबकी काया। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, सबकी काया रुद्रबिंद। अरे किस भाव से अलग हुआ आप देखो तो सही ना। एक ही राह से सब जगह आया, एक ही राह में सभी समय। मलमूत्र की देही रजबीरज की सबकी देही है, सभी मलमूत्र के द्वार से है। जन्मते शूद्रम, वेद भी कह रहा है जन्म लेते सभी शूद्र है। सत्संग में सब एक जाति, लिखा भागवत में यह भांति। बोला ये भागवत में लिखा है। नृप शौनक चह वर्ण बनाए, गुण कर भिन्न भिन्न मिल गाए। केते शूद्र विप्र हो जाई, केते विप्र शूद्र गुण गाई। कितने ही इस तरह शूद्र विप्र बन जाते हैं। इसलिए कर्म प्रधान विश्वास राखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा। तो भाइयों इस तरह से नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कितना भी उपाय कोई क्यों नहीं करे। अब साहब क्या कह रहे हैं, सब धर्मन को ब्यौरा वर्णो, जेते धर्म कर्म संचरणो। सुषुम वेद है सबकी आदि, ताते सकल मता मर्यादी। वेद और वाणी जेते जगमाई, सुषुम वेद है सकल पिताई। ये परसम वेद है चार, सुषुम वेद से उत्पन्न हुए हैं। सुषुम वेद ते वेद बनाए, तामे ऋषि मुनि मता मिलाए। पता है क्या, जो लिखने वाले थे अंदर से सुषुम वेद के द्वारा लिखे। पा कहिए त्रिदेव को, भा कहावे खंड। ताते धर्म जो प्रगटो, भेतास नाम पाखंड। खट दर्शन सत्वे पाखंडा, धर्म कर्म पृथ्वी नौ खंडा। सभे तीन वेद के अंशा, ऋषि मुनि सकल निरंजन वंशा। अब साहब क्या कह रहे हैं सुनिए, सब निरंजन को ही लिए, उसके वंश है। सुषुम वेद ते वेद भयचारी, ताते चार किताब निकारी। सुषुम वेद त्वच ज्ञाना, ताते सब शास्त्र बनाना। यजुर साम ऋग्वेद जो तीनों, तौरेत जम्बूर इजिल कीनों। अब साहब क्या कह रहे हैं, यजुर साम और ऋग्वेद से ही तौरेत जम्बूर इजिल बनी। अथर्वण वेद से रचे कुराना, मता मोहम्मद सकल बखाना। अथर्वण वेद से कुरान बना। पीर नबी निज मता मिलाई, वेद विरुद्ध कर्म ठहराए। सबने अपने अपने मत को मिला दिया। यह विध भय विरोधी सारे, सुषुम वेद पथ कह न्यारे। पंच तत्व गुण तीन कहाए, शक्ति और निरंजन राया। इन्हीं की पूजा जगमाई, परम पुरुष कोई जानत नहीं। बस इन्हीं की निरंजन तक की उपासना हुई, आगे कोई गया नहीं। वाह। शक्ति निरंजन छल बल कीना, परम पुरुष पद पर्दा देना। भिन्न भिन्न पूजा प्रकाशा, सकल जीव गल डारे फांसा। इस तरह समस्त जीव एक बंधन में आए। यहाँ साहब कह रहे हैं, काल का जीव माने नहीं, कोटिन कहूँ समझा। मैं खींचू सतलोक को, बांधा जमपुर जाए। अब आगे साहब क्या कह रहे हैं कि इसलिए जब संतत्व की धारा बही, बहुत विरोध हुआ उनका, बहुत विरोध हुआ, और ये धारा साहब लाए। कल मैं पुनः आगे चलूंगा। तो बंधुओं, यहाँ एक भाव है, सत्य भक्ति पाए बिना चारों वर्ण चमार। साहब कह रहे हैं, वाणी में बोल रहे हैं, इस तरह ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। क्योंकि वो जब तक अंदर में ज्ञान की शक्ति नहीं आएगी, आदमी के कर्म शुभ हो ही नहीं सकेंगे। और पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। इसलिए दिल का हुजरा पकड़ कर नाम का झाड़ू, सफा कर हुजरे है दिल को। आप सुमरण करते चलना बस, जब तब संयम साधना। सब सुमरण के माँ, कबीर जाने संत जन, सुमरण समकछना। बाकी सब चीज़ें खुद ब खुद होती जाएगी। आप देखते हैं, जो आप सांसारिक चीज़ों का चिंतन करते हैं,
उसका प्रभाव भी आपके शरीर पर पड़ता है, तो नाम का क्यों नहीं पड़ेगा? इसलिए सुमरण जरूरी है। साहेब